नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। क्या आप कभी कहीं बाहर घूमने गए हैं ऐसी जगह पर जहां पर आपको बहते हुए पानी की आवाज़ आ जाए, या जहां पर आपको झरना दिखाई दे, बहती हुई कोई नदी दिखाई दे। कितना अच्छा लगता है ना वहां जाने के बाद। उसकी जो आवाज़ होती है बहते हुए पानी की, वो बहुत सुकून देती है मन को। मेरे मन को तो बहुत सुकून देती है, तो मुझे लगता है कि आपको भी वो बहुत अच्छा लगता होगा। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है कि कभी मैं ऐसी जगह पर गई हूँ जहाँ पर झरना बह रहा है, या जहाँ पर नदी लगातार चल रही है, जहाँ पानी लगातार चल रहा है, जहाँ पानी की कलकल कलकल करते हुए आवाज़ आ रही है। वहाँ पर लोगों की भीड़ अक्सर देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि वो पानी जो लगातार बहता है वो सभी के मन को बहुत सुकून देता है। ये जो पानी लगातार बहता है ना, ये मन को ही सुकून नहीं देता, बल्कि आपके घर में भी सुख समृद्धि ला सकता है यदि हम इसे वाटर फाउंटेन के रूप में अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। हमारे घर के अंदर ये सुख समृद्धि ला सकता है। ये हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि को सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं लाता, बल्कि स्टेबल करता है हमारे घर की सुख समृद्धि को। हमारे घर में धन के प्रभाव को अच्छा करता है, हमारे विचारों को क्लियरिटी प्रदान करता है। लेकिन ये जो फाउंटेन होता है, ये हमें कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इसको लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम की है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे कहूँगी कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, एक टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप कोई भी कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। इसकी कंसल्टेंसी हम आपको फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड करेंगे, और जो भी कंसल्टेंसी होगी आपको फ़ोन पर, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वाटर फाउंटेन जो होता है इसको घर में लगाने से क्यों फ़ायदा होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जितनी भी संसार में चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे आप बने हुए हैं या मैं बनी हुई हूँ या इस प्रकृति की कोई भी चीज़ बनी हुई है, वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, जिसमें वाटर एलिमेंट एक बहुत ही मुख्य एलिमेंट होता है। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब इस एलिमेंट को हम इसकी राइट डायरेक्शन में अपने घर में प्लेस करते हैं, तो ये जो वाटर की एक्टिविटी होती है, जब वाटर रनिंग चलता है फाउंटेन के अंदर, तो हमारे जीवन की एक्टिविटीज़ हमेशा बनी रहती हैं। मीन्स हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस नहीं आते, हमेशा हमारे जीवन में एक्टिविटीज़ बनी रहती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार आप बहुत मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में या फिर अपने जॉब में, इतनी मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो अपने घर पर या फिर अपने ऑफिस में आप एक बार वाटर फाउंटेन लगा करके देखिए। आप देखिएगा कि आपकी जो मेहनत है ना, उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है, क्योंकि जब वाटर की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, तो आपके जीवन में भी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़, वाटर का रोटेशन होना आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आता है। जैसे जैसे वाटर रोटेट होता रहता है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही आपके जो थॉट्स होते हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वाटर रोटेट होता है ना। तो वाटर क्या करता है, जनरली अगर हम नहाते भी हैं तो वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को क्लींस करता है ना। तो वैसे ही जब वाटर फाउंटेन रखते हैं और वाटर चलता हुआ सुनाई देता है, उसकी आवाज़ जब कानों में पड़ती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस पर ऐसा असर डालता है कि वहाँ से हमारे माइंड को जब रिलैक्सेशन मिलना शुरू होता है ना, तो वहाँ से हमारी थॉट्स भी क्लियर होने लग जाती हैं। तो किसी भी चीज़ में जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है 2 चीज़ें हमारे सामने एक साथ आ रही हैं, चाहे किसी रिश्ते से संबंधित आ रही हों, चाहे व्यापार से संबंधित आ रही हों, चाहे किसी भी जॉब से संबंधित आ रही हों कि ये जॉब ज्वाइन करूँ मैं या ये जॉब मैं ज्वाइन करूँ, तो वहाँ पर हमारी क्लियरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वाटर फाउंटेन घर में लगाना चाहिए, क्योंकि वाटर की एक्टिविटी और वाटर का रोटेशन दोनों ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर और हमारे जीवन पर बहुत अच्छा और गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें वाटर फाउंटेन क्यों लगाना चाहिए। अब कुछ लोग शायद कहेंगे कि वाटर फाउंटेन की क्या आवश्यकता है, हम बाथरूम में भी पानी चलाकर छोड़ देंगे तो उसकी भी आवाज़ हमें आनी शुरू हो जाएगी, तो उससे भी हमारी थॉट्स क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब आप वाटर फाउंटेन लगाते हैं ना, तो उसमें जो वाटर रनिंग होता है, उसमें जो वाटर रोटेशन होता है, उसमें जो भी वाटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपके सबकॉन्शियस में क्लैरिटी होती है, लेकिन वाटर का वेस्टेज नहीं
नहीं होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ वेरी बैड, क्योंकि यदि पानी का वेस्टेज होता है तो आपके फाइनेंस का वेस्टेज होगा, आपके घर में रखा हुआ धन भी अनावश्यक कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। रोटेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी गुड, इसलिए वाटर का रोटेशन होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आया हो तो मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वाटर का वेस्टेज एक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है आपको फाइनेंस का, इसलिए वाटर का वेस्टेज नहीं करना है हमें, वाटर का रोटेशन करना है हमें, वाटर की एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है हमें। अब बात करते हैं कि वाटर फाउंटेन हमें कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। देखिए, ये जो प्रकृति है ना, ये जो धरती है, ये जो संसार है, इसका एक कुछ ना कुछ रूल सेट है, कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हैं ना उनका एक प्लेस निर्धारित है, एक जगह निर्धारित है, वो उस जगह पर ही होनी चाहिए। उससे अलग अगर वो चीज़ें हट जाती हैं ना तो उसमें वो जो वस्तु है उसको भी नुकसान होता है, और जिस जगह पर वो जाती हैं उस जगह को भी वो नुकसान दे सकते हैं। इसलिए जिसका जो स्थान बनाया है उसको वही स्थान देना चाहिए, क्योंकि यदि उनका स्थान बदलता है तो ना सिर्फ आपके घर की वाइब्रेशन खराब होती हैं बल्कि आपके जीवन की ऊर्जाएं भी खराब हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी आपको वाटर फाउंटेन को साउथ की किसी भी डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन हो गया या साउथ का डायरेक्शन हो गया या साउथ वेस्ट का डायरेक्शन हो गया। इसमें आपको वाटर फाउंटेन को कभी नहीं रखना है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है। यदि यहाँ पर आप वाटर फाउंटेन को रखते हैं तो आपका अग्नि तत्व यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और अग्नि तत्व आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट लेकर के आता है, और वाटर एलिमेंट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। तो वाटर एलिमेंट वहाँ पहुँच गया यदि, तो वहाँ पर आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो ऑलरेडी धन आपके पास आना चाहिए वो भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका अग्नि तत्व बुझ जाएगा। आप खुद थोड़ी सी अग्नि जला कर देखिए, उस पर पानी डाल दीजिए, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि का बुझना बहुत ज़्यादा गलत होता है, इसीलिए आपको साउथ की डायरेक्शन को इग्नोर करना है। साउथ की डायरेक्शन में आपको वाटर फाउंटेन कभी नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप सुबह को मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो आपको शूज़ पैरों में पहनना है। यदि आप शूज़ पैरों की जगह हाथों में पहनेंगे तो क्या होगा? आपके हाथों को तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और आपके पैरों में भी चोट लगने का खतरा रहेगा जब आप सुबह को वॉक करेंगे या जॉगिंग करेंगे। तो शूज़ का स्थान पैरों में है तो उनको पैरों में ही पहना जाएगा। दूसरा कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कील है, यदि उस कील को हम दीवार पर लगाएं तो उस पर कोई चीज़ हम टांग सकते हैं, उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही कील यदि हम फर्श पर डाल लें तो क्या होगा? वो हमें भी लग सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति को भी लग सकती है। तो इसीलिए कील का स्थान क्या है? दीवार पे लगाने का कील का स्थान दिया गया है, या किसी भी सामान को जोड़ने के लिए कील का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि वाटर फाउंटेन को कभी भी आपको उसके विपरीत डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। अब वाटर फाउंटेन को हमें रखना कहाँ चाहिए? रखना है हमें उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में, या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, या फिर ईस्ट की डायरेक्शन में। ये वाटर एलिमेंट की बेस्ट डायरेक्शन होती है। तो यदि यहाँ पर आप रनिंग फाउंटेन रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट नॉर्थ की तरफ जाता है उधर की तरफ आपको रखना है फाउंटेन। नॉर्थ ईस्ट के स्टार्टिंग में ही आपको नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर शिखी देवता का स्थान होता है। शिखी देवता जो होते हैं वो एक अग्नि के देवता हैं, तो वहाँ पर भी यदि आप वाटर फाउंटेन रखेंगे तो उससे भी आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेमोरी लॉस के भी चांसेस हो जाते हैं, याददाश्त की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, या फिर हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर गुस्सा, अननेसेसरी की चिड़चिड़ाहट और अननेसेसरी का कलह भी घर में पैदा हो सकता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जब स्टार्ट होती है ईस्ट की तरफ से, तब आपको वहाँ पर वाटर फाउंटेन को नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जब नॉर्थ की तरफ टिल्ट होती है तब आपको वहाँ पर रनिंग फाउंटेन को रखना है। ठीक है जी, तो मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाया कि आपको फाउंटेन को कहाँ रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि फाउंटेन रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी फाउंटेन यदि ख़राब हो गया है तो इसको इमीडिएटली या तो ठीक करा लेना चाहिए या फिर नया फाउंटेन रखना चाहिए। देखिए, अगर फाउंटेन बड़ा है तो आप इसको डेफिनेटली ठीक ही कराएंगे। यदि छोटा फाउंटेन है जो हम घर में रखते हैं तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो एक भी दिन के लिए कभी भी रुके हुए फाउंटेन को घर में नहीं रखना चाहिए। जो बंद पड़ा हुआ हो, जिसमें पानी रुक गया हो, वो
आपको घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है, जबकि जो पानी प्रवाह में होता है, जो पानी चलता रहता है, उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी वाटर फाउंटेन ऐसा है जो आपने रखा हुआ है और वो अचानक से बंद हो गया है, तो उसको इमीडिएटली आपको अपने घर से हटा देना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक है जी, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जिससे कि आपको वाटर फाउंटेन लगाने के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साउथ की डायरेक्शन को हमेशा इग्नोर करना है। यदि आपने साउथ की डायरेक्शन में इसको प्लेस कर दिया तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, आपको हेल्थ के इश्यूज भी होंगे, मनी की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी खत्म हो जाएंगी और जो मनी ऑलरेडी है उससे भी आपको लॉस सहने पड़ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप सभी लोग एकदम सुखी रहें और एकदम स्वस्थ रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और अब लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।